हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका यह रिश्ता ओवर हो गया है या नहीं हुआ है। क्या इस रिश्ते में आज भी कुछ बाकी है या नहीं बाकी है। और ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, जिनके लिए हैं वो खुद जानते हैं। तो ये मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है। मैं सिर्फ एक टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ, फ्लावर मूवमेंट, द मैजिक फ्लावर मूवमेंट। और इसमें हम देखेंगे कि अभी जो एनर्जी है राइट नाउ, जैसे आपको पता है मेरी टाइमलेस होती है, ये उस वक्त की एनर्जी आप जब भी देखेंगे, 5 दिन बाद, 10 साल बाद, जब तक ये वीडियो है, तो ये क्या टाइमलेस में उन्होंने, यानी कि अगर ये टाइमलेस है और आप ये देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जब तक की ही रीडिंग है। पता नहीं क्यों, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ क्योंकि मैंने जैसे ही कार्ड पकड़े हैं मुझे बड़े स्ट्रांगली, कहते हैं ना, मुझे, आप लोगों ने खुद फील किया होगा कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। मेरे वर्ड्स ख़त्म हो गए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप में से किसी लोगों का नाम शहनाज है, सीमी है, शीज़ा है, आई डोंट नो। और मुझे बड़ा स्ट्रांगली, या समीर है, यानी आप लोग जो भी हैं जिसका नाम ऐसे है, आपके पार्टनर का या आपका, मुझे लगता है वो बहुत पेन में है। क्योंकि मुझे लगता है अगर ओवर भी हो चुका है तो शायद दुनिया के लिए वो ओवर हो, लेकिन वो ओवर नहीं हुआ है। शायद दुनिया के लिए आप लोगों का ये रिश्ता ओवर हो चुका हो, सोल के लेवल पे। और ये कहते हैं ना कि ज़िंदगी के आखिरी सांस के लेवल तक ये ओवर नहीं हो सकता है। मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली आ रही है इस टाइप की फीलिंग, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसी फील नहीं किया कि मैंने कार्ड पकड़े और एकदम से मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और स्पेशली शहनाज, शिज़ा, समीर, श्रीकांत, ये बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं और सारे एस से नाम हैं। तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। लेट्स सी, देखते हैं मैसेजेस क्या आए हैं। पहला है क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है एम्प्रेस, टॉरस, टू ऑफ कप। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग रीडिंग्स देखते हैं यू गाइज नो दैट एक के बाद एक बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। टेम्परेंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, डेथ, स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्चून। बड़ी दुखी एनर्जी है और मैं ये दुख फील कर सकती हूँ, चाहे आप हों, चाहे आप जिसका भी पूछ रहे हैं, वो बहुत बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है, यानी कि मुझे वो चीज़ फील हो रही है, मुझे बाकायदा वो चीज़ मैं फील कर सकती हूँ। बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है मुझे कि आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि चाहे ये रिश्ता ख़त्म क्यों ना हो गया हो, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। आप जैसी मोहब्बत, आप जैसा लव, आप जैसी बैलेंस पर्सन, आप जैसा, कहते हैं ना कि ज़िंदगी को चेंज कर देने वाला पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता। मुझे बहुत बहुत, आई डोंट नो, बट आई फील अ लॉट, आई फील अ लॉट। मुझे लगता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपको खो दिया है, शायद आप चले गए हैं उनकी ज़िंदगी से। चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका कसूर था, आपका कसूर था। मुझे लगता है आप लोग ये कहेंगे उनका कसूर था, हमने क्या किया था। आई डू अंडरस्टैंड, बट समटाइम समवन टुक द रॉन्ग डिसीजन, बट दे फील लेटर ऑन, मैं ये कहूँगी। मुझे लगता है आपका पर्सन बहुत फील कर रहा है, बहुत फील कर रहा है। उसे लगता है कि ज़िंदगी बड़ी चेंज हो गई है, ज़िंदगी वैसी नहीं रही है जैसे जीना है। उन्हें लगता है कि हाँ, जीना ज़रूरी है, लेकिन वैसे नहीं जी रहे जैसे जीना चाहिए था, जैसे खुशी खुशी जीना चाहिए था। उन्हें लगता है कि शायद उनकी कहानी या उनका किरदार या उनकी प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई। जैसे ड्रामों में और फिल्मों में दिखाते हैं ना, कोई एक्टर होता है, वो आता है और उसकी थोड़ी सी एंट्री होती है, उसके बाद वो चला जाता है।
मुझे लगता है वो फील करते हैं, यानी कि मैं आपको वो सारी बात बोल रही हूँ जो वो फील करते हैं। ये नहीं समझिएगा कि ये मैं बोल रही हूँ। मुझे लगता है वो ये सोचते हैं कि जैसे मैंने, यानी कि वो किसी उसमें आए थे, किसी चीज़ में, या किसी, उन्होंने कोई ड्रामा किया या कोई किरदार किया या कोई एक्टिंग की, और उसके बाद वो अलग हो गया आपसे। चाहे आपके लिए ओवर हो गया, दुनिया के लिए ओवर हो गया, उनके लिए भी ओवर हो गया, लेकिन वो दिल से ओवर नहीं करना चाह रहे। उनके दिल में आज भी आप हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस, टू ऑफ कप, यानी कि यू नेम इट, टेम्परेंस, डेथ का कार्ड, सेकंड चांस का कार्ड, आगे बढ़ने का कार्ड, दोबारा से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून के शायद कोई चीज़ आ जाए, शायद कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि हमारे दरमियान फिर से सारी चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है ये इतना इजी नहीं है जितना इजी लग रहा है। मुझे लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये एक सक्सेस का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है। वो यही समझते हैं कि चाहे हमारे रास्ते अलग हो गए हों, लेकिन हम अलग नहीं हुए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून भी फायर का साइन है, एरीज, लियो, सेज। मुझे लगता है कि आपका पार्टनर, और स्पेशली मुझे लगता है कि वो आपका एक्स पार्टनर या लव इंटरेस्ट रहा है, वो कम बैक होना चाहता है, वो वापस आना चाहता है। क्योंकि मैंने देखे आपको डेथ का कार्ड भी बोला था कि सेकंड चांस का कार्ड है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। जैसे ही व्हील घूमता है, कभी आना होता है, कभी इन है, कभी आउट है। लेकिन मुझे लगता है ये ओवर नहीं हुआ है, ये ओवर हो नहीं सकता है। अगर आप ये रीडिंग देखने आए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए अंदर मैसेज है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके लिए मैसेज ना हो। आपके लिए मैसेज है, इसलिए आप यहाँ आए हैं। हो सकता है कुछ बातें मिलें, कुछ बातें ना मिलें। ये नहीं समझिएगा कि 100% ये आपके लिए हैं। लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल, आई एम क्लियर, आई एम रियली रियली क्लियर अबाउट दैट। जिस पर्सन का भी पूछ रहे हैं, वो इस टाइम लॉट ऑफ पेन में है। पेन मतलब बीमारी नहीं, पेन है ऐसे लव, ऐसी मोहब्बत को छोड़ने का। पेन है अपनी गलतियों को फील करने के बाद उस गलती को नहीं सही करने का। कभी कभी क्या होता है, हम कोई गलती करते हैं, रेस कर देते हैं, वर्ड पैड पे लिखें या आप लोग पावर पॉइंट पे लिखें, कोई चीज़ गलत होती है आप उसको सही कर देते हैं। उनके साथ क्या है कि गलती समझने के बाद कि उन्होंने गलत किया है, उसको सही नहीं कर सकते। इस बात का पेन उन्हें, इस बात का भी पेन है दिल में कि मैंने ओवर तो कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसको ओवर करने के बाद मुझे कितनी चीज़ें भी सहनी है, कितनी चीज़ों को फेस करना है। मुझे लगता है कि आपकी प्रेजेंस ये नहीं कि आप सिर्फ उनके लिए एक कोई फिज़िकल अट्रैक्शन थे, या आप उनके लिए दिल बहलाने के लिए थे, या आपको मिसयूज़ करने के लिए थे, या फाइनेंशियली यूज़ करने के लिए थे। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन को इस बात की बहुत अच्छे से रियलाइजेशन हो चुकी है कि बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने अपने रिश्ते को, बहुत मुश्किल कर दिया है। मुझे लगता है वो ओवर नहीं हुआ। और ये देख लीजिए क्या आया है इतने शफल के बाद, किंग ऑफ पेंटिकल, इसका जोड़ीदार आया है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं आपसे जो कह रही थी, क्योंकि चाहे ओवर हो गया हो दुनिया के लिए, लेकिन ये ओवर नहीं हुआ है। ये देख लें, एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सिक्स ऑफ वंस, यानी यू नेम इट, के यानी कि कोई कार्ड ऐसा नहीं आया जो मुझे डिनाई करके बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये देख लें, सबसे अच्छा कार्ड, फोर ऑफ वन, शादी का कार्ड। यानी कि इवन दो अगर आपका पर्सन शादीशुदा भी है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, चाहे वो मेल है या फीमेल है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई डोंट केयर अबाउट के दूसरे पर्सन, नहीं, आई डोंट केयर अबाउट के शादी है नहीं है। लोग कहते हैं नहीं दी ऐसा नहीं हो सकता, वो तो शादीशुदा है, वो तो यूं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन दो वो शादीशुदा है, स्टिल दे लव यू अ लॉट, और आई कैन फील दैट पेन। आपको नहीं मालूम, लेकिन एज ए टैरो कार्ड रीडर आई कैन फील दैट पेन। उनका लव आज भी आपके लिए है, ये ओवर नहीं हुआ है। आप उनकी जिंदगी की खुशी हैं। और ये देखिए एंड में क्या है, एक ऑफर का कार्ड है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ,
आपके पर्सन का ये भी न्यू बिगनिंग का है, ये भी न्यू बिगनिंग का है। ऑफर का कार्ड है, कब की ऑफर, फाइनेंशियली सिक्योरिटी की ऑफर, शादी की ऑफर। आप उनकी जिंदगी का एक वो खूबसूरत फेस है वो जिसको भूल ही नहीं सकते। अगर कुछ लोगों के लिए ओवर भी हो गया, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए हों, कल आप लोगों को मिले बहुत हजारों साल हो गए हों, लेकिन वो नहीं भूले। अच्छा, आप मुझे एक बात जरूर बताइएगा, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहते हैं वो भूल गए, हमें बिछड़े हज़ारों साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, ऐसा नहीं है, यूं नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, आप भी तो नहीं भूलें। आप क्यों नहीं भूले हज़ारों सालों में, 20 साल में, 25 साल में, 15 साल में, आप लोग क्यों नहीं भूले? तो हाउ यू कैन थिंक कि वो आपको भूल चुके हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी को याद कर रहे हैं, वो भी आपको याद करता है, वो भी आपको याद करते हैं। तो मुझे कंफर्म है कि आपका पर्सन आपसे आज भी मोहब्बत करता है और उसको लगता है आप उसका बिल्कुल, कहते हैं ना, कहते हैं ना कि आप उनका बिल्कुल एग्जैक्ट पार्टनर हैं लव के लिए। आप बिल्कुल एग्जैक्टली उनके लिए हैं। आप एक ऑफ़र करते हैं, कप ऑफ़र करते हैं, चीज़ें ऑफ़र करते हैं, मोहब्बत देते हैं। आप उनकी विक्ट्री हैं, आप उनकी वो जीती हुई ट्रॉफ़ी हैं जिसको वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। वो नई ज़िंदगी आपके साथ शुरू भी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ये देख लें, एरीज ली सॉरी जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, और ये देख लें हाई प्रिस्टेस। वो आपको जिस रोशनी में देखते हैं, जिस तरह आपको देखते हैं, कोई नहीं, आप बताएं एक भी कार्ड आपको नेगेटिव अगर दिख रहा हो, मुझे कंफर्म है ओवर नहीं हुआ है। हाँ, ओवर हुआ है, दुनिया के लिए ओवर हुआ है, आप दोनों के दरमियान ओवर हुआ होगा, लेकिन सोल के तौर पे ये ओवर नहीं हुआ है। मिलना है, डेस्टिनी है, और वो भी यही सोचते हैं। और वो जिस पेन में है, जिस चीज़ में है, वो शायद आप अभी ना अंडरस्टैंड कर पाएँ। आप जब अंडरस्टैंड करेंगे, जब वो आपके पास आएंगे। मुझे लगता है कि वो अपनी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में सोचते हैं। देखिए, बाज़ लोग, मैंने एक दो दफ़ा पढ़ा था अपने कमेंट बॉक्स में कि ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा कि वो सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए, हर चीज़ एकदम नहीं, ज़िंदगी खेल नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने पहले ज़िंदगी खेल ली हो और उल्टे सीधे फैसले किए हों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन ज़िंदगी खेल नहीं है। अगर किसी के साथ बच्चे जुड़े हैं, किसी के साथ बीवी या हस्बैंड जुड़े हुए हैं जिसमें उनका कोई कसूर नहीं है, आपका पर्सन छोड़ के गया और उसने किसी से शादी कर ली, कमिटमेंट में आ गया, और वो दूसरे दिन कहे नहीं मैं अपने पुराने लव के पास जा रहा हूँ, जाएं भाड़ में बच्चे, जाएं भाड़ में मेरी फैमिली, ऐसा नहीं होता है। आदमी और औरत दोनों को सोचना पड़ता है, फैमिली को सोचना पड़ता है। देखिए, मोहब्बत होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ ही रहें। कहाँ मुझे वो किताब दिखाएं कि जिसमें ये लिखा गया है कि आपकी किसी से मोहब्बत है तो उसके साथ रहना ही ज़रूरी है? ये किस किताब में लिखा हुआ है? मोहब्बत दूर से भी होती है। आप किसी के लिए अगर अच्छा चाहते हैं तो क्या ज़रूरी है कि आप उसके साथ रहें? हम लोग कितने लोगों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो क्या मतलब है हम सब, पूरी दुनिया सब एक ही घर में रहना शुरू हो जाए? नहीं। मोहब्बत ऐसी करें जो किसी ने ना की हो। मोहब्बत वो होती है जिसमें आप अगर दूर भी हैं, आप उसके वेल विशर हों। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी के वेल विशर होते हैं ना, उस पर्सन तक वो आवाज़ दिल की ज़रूर पहुंचती है और वो आपकी आवाज़ को रिटर्न ज़रूर करता है। चाहे वो आपको दूर से ही बोले, या वो चाहे आपसे मिलने के लिए तड़पे, या वो आपके पास आने के लिए एफर्ट्स डाले। कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि जी मुझे मोहब्बत है तो वो मेरे साथ ही रहे, मैं सुबह उठूं तो उसकी शक्ल मेरे सामने हो, मैं रात सोऊं तो उसकी शक्ल सामने, हम साथ घूम रहे हो, साथ फिर, ऐसा नहीं है। बाज लोग शादी भी कर लेते हैं और वो लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे होते हैं। बाज दफ़ा होता है लोग किसी कंट्री में कमाने गए हुए होते हैं, तो क्या मोहब्बत नहीं होती है? होती है। हाँ, नाम एक साथ नहीं होते हैं। अगर आप लोग दूर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है आपका पर्सन डेफिनेटली इस वक्त, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको मिस कर रहा है, वो मिलना चाहता है, ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी वो सोचता है जिसके बाद वो कोई स्टैंड नहीं लेता।
या आगे नहीं बढ़ पाता है। मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में भी टावर मूवमेंट जब भी आया है, उसकी एक यही रीज़न है कि वो एकदम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हो सकता है वो चीटर रहे, हो सकता है धोखेबाज रहे, हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ बुरा किया हो, लेकिन अब उनकी फीलिंग जेन्युइन है। अब जब भी वो आपकी लाइफ में आएंगे, एक जेन्युइन पर्सन के तौर पे आएंगे, जिसमें आपको खुद इस बात का रियलाइजेशन होगी, खुद आपको ये लगेगा कि नहीं, ये पर्सन मेरे साथ अब जेन्युइन आया है, अब इसके पास कोई झूठ कोई चीज़ नहीं है, उसके पास सिर्फ मेरे लिए एक अच्छी मोहब्बत है। हो सकता है वो आपको ये भी बोले कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता या ला सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा कम्युनिकेशन में रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि करीब मीन्स आपको वो गलत में बोलना है। करीब रहना चाहता हूँ एज ए फ्रेंड भी होता है, एज ए गुड विशर, वेल विशर भी होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा, कहते हैं ना कि अपने आप को ब्रीथ लें और काम रहें और इस चीज़ को सोचें, मोहब्बत करें, बड़ी प्योर मोहब्बत करें। ऐसी मोहब्बत नहीं हो जिसमें हमारा फ़ायदा हो, कि हमारे साथ हो, हमारा ही रहे। नहीं, मोहब्बत वो है जिसको छोड़ दें। अगर वो आपका है वो ज़रूर आएगा, अगर वो नहीं भी आया, इट्स ओके, इसका मतलब वो आपका था ही नहीं। आप उसको छोड़ दें, मोहब्बत करें, खुल के करें, बहुत खुल के करें, छोड़ दें उसे। आना होगा वो ज़रूर आएगा, वो सारे बंधन तोड़ के आ जाएंगे, लेकिन अगर उसे नहीं आना होगा, वो नहीं आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको समझ आई होगी, पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।